नमस्कार, मैं अरविंद। A2 कक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है वो एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर होने वाले हैं। ये कक्षा हमारी जो एमसीक्यू की है वो निरंतर चलती रहेगी। तो आइए आज की कक्षा में हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा पहला है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकी संस्कृति में मतलब वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या था? आर्य शब्द को हम वैदिक काल में श्रेष्ठ या कुलीन श्रेष्ठ या कुलीन समझते थे इसका अर्थ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सबसे पहले किस वेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है, इसके बारे में। तो वर्ण शब्द की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ण जो है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। और 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। इसमें हमें किसका वर्णन मिलता है? वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त अभी हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऋग्वेद सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र को हम हेलमेट कहते हैं का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीर्षास्त्र के बारे में जानते नहीं थे। दूसरा है आपका, ऋग्वेद कालीन आर्य को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लौह का ज्ञान नहीं था। ये आपका गलत है। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये भी आपका गलत है। ऑप्शन कौन सा आपका सही है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और एक शब्द प्रतीक और है जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम ये आपका लिया गया है मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम मुंडकोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम मांडुक्योपनिषद से, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? अघन्या का मतलब होता है जिसका वध न किया जा सके। जिसका वध न किया जा सके। जिसका वध न किया जा सके। और उस जानवर का नाम था गाय। गाय को हम वैदिक काल में अघन्या के नाम से जानते थे। यहाँ तक कि गाय जिस व्यक्ति के पास जितनी संख्या में अधिक गाय थी वह उतना ही संपन्न व्यक्ति माना जाता था। यहाँ तक कि लोग यह भी मानते थे, कामना करते थे कि हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की अपेक्षा मेरे पास 100 गाय हों। इतना महत्व था गाय का वैदिक काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इस 10 राजाओं के युद्ध को हम दसराग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह जो दसराग युद्ध हुआ था यह परूषणी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर?
परुषणी नदी के तट पर। आज हम परुषणी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रावी नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। और इस 10 राग युद्ध है या 10 राजाओं का युद्ध है, इसका हमें वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और इस 7वें मंडल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है वशिष्ठ। क्या नाम है? वशिष्ठ। 7वें मंडल का रचनाकार वशिष्ठ। और 7वें मंडल में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? दशराग युद्ध। और दशराग युद्ध जो लड़ा गया था वो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा माताओं में श्रेष्ठ, देवीतमा देवियों में श्रेष्ठ, नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ से संबोधित किया गया है? ये जो नदी है इसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी को हम ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है? बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। बोगज कोई के बारे में हम बात कर लेते हैं। बोगज कोई एक अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख है। यह अभिलेख लगभग 1400 बीसी का है। 1400 बीसी का मतलब आज से लगभग 3400 वर्ष पहले, आज से लगभग 3400 वर्ष पहले का यह अभिलेख है बोगज कोई, जो कि हमें प्राप्त होता है कहाँ से? एशिया माइनर से। कहाँ से? तुर्की से। एशिया माइनर के तुर्की से हमें यह प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में हमें अपने देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। देवता कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को हम अश्विन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अश्विन नाम से जानते हैं। और बोगज कोई से हमें क्या पता चलता है? बोगज कोई से हमें भारत और फारस के बीच, भारत और फारस के बीच व्यापार के बारे में पता चलता है। इसके बारे में? व्यापार के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, यह मध्य एशिया तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, भारत और फारस के बीच था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख है। जी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर कूट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ से ऐसे ही मैच करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो वैदिक नदियों में कुंभा को हम आज काबुल के नाम से जानते हैं। परुषणी को आपने देखा रावी के नाम से जानते हैं। सदानीरा को गंडक के नाम से जानते हैं और सतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन क्या थे वैदिक काल में? तो पंचजन थे आपके यदु, अनु, द्रुह्यु और पुरु और एक था आपका तुर्वस। ये कबीले हुआ करते थे जिसे हम पंचजन के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन है यदु पंचजन था, पुरु था, तुर्वस था, कीकट आपका नहीं था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। कीकट पंचजन में नहीं थे क्योंकि यदु, अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस ये पंचजन थे। ये क्या थे? पंचजन थे। और पूछा है क्वेश्चन में कि कौन संबंधित नहीं है, तो कीकट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह कौन सा अभिलेख है जो इस बात की पुष्टि करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। रुम्बिनदई स्तंभ लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और रुम्बिनदई स्तंभ लेख से इस बात की जानकारी भी मिलती है कि
अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। 20वें वर्ष कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। और जो भूमि कर था 1/6 था, इसे घटाकर 1/8 कर दिया। कितना कर दिया? 1/8 कर दिया गया। तो लुम्बिनी स्तंभ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिया? बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो बौद्ध मत के विस्तार में ऑप्शन आपका है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था क्योंकि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था, जिसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। और पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग वंश का संस्थापक है। शुंग वंश का संस्थापक है और शुंग वंश को हम प्रथम ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। ब्राह्मण वंश के नाम से जानते हैं। किसे हम? शुंग वंश को हम जानते हैं। और जो पुष्यमित्र शुंग था यह मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था क्या? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ की धोखे से हत्या करता है और हत्या करने के बाद इस वंश की स्थापना करेगा? शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद था वो था अस्मक। अस्मक को ही हम अस्सक के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। महाजनपद की बात कर रहे हैं तो महाजनपदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी। और इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो स्रोत है इसको जानने के, जो स्रोत हैं वो बौद्ध धर्म का आपका अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। जैन धर्म का भगवती सूत्र। यहाँ से हमें जानकारी किसकी मिलती है? 16 महाजनपदों की। और इन 16 महाजनपदों में जो 8 महाजनपद थे, कितने? 8 महाजनपद जो थे वो कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 16 महाजनपद, उसमें से 8 महाजनपद कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित। और 16 महाजनपदों के नाम थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक या अस्सक। इसी को हम क्या कहते हैं? अस्मक भी कहते हैं। अस्मक। और आपका गांधार हो जाएगा, कंबोज हो जाएगा, सूरसेन, मत्स्य और आपका एक अवंती। ये 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। और उदयन ने इस नगर की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर किया। गंगा और सोन नदी के संगम पर किया। और इस पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते थे? इसका प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर। इसे कुसुमपुर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुसुमपुर भी कहते थे। और जब पाटलिपुत्र की स्थापना किया तो उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से कहाँ लेकर जाएगा? पाटलिपुत्र लेकर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में राज्य है। हमें मिलाना है कि किस राज्य में किस राजा का शासन था। तो प्रद्योत जो थे आपके, प्रद्योत अवंती राज्य के थे, उदयन वस्त्र राज्य के थे, और प्रसेनजीत आपके कौशल राज्य के थे, और अजातशत्रु मगध राज्य के थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3241। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो छठी ईसा पूर्व सदी में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंच महाव्रत में पांचवें व्रत से कौन संबंधित है? पंच महाव्रत जो है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिया था, 4 व्रत दिया था जिसका नाम था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 जो अपरिग्रह, ये 4 जो व्रत थे इसको पार्श्वनाथ ने दिया। और जो 5वां व्रत जोड़ा गया, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5वें व्रत से कौन संबंधित है, तो 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत दिया था जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है कि सदा सत्य बोलिए, अहिंसा का मतलब कि प्राणियों के साथ हिंसा न करिए, अस्तेय का मतलब है चोरी न करिए, और अपरिग्रह का मतलब है कि ज़्यादा धन संचय न करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो जो 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध जी ने दिया था वो थे, पहला था दुख, दुख है, दुख है। दूसरा था दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण, दुख का निवारण, और चौथा था अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और अष्टांगिक मार्ग या दुख निरोध का मार्ग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, ए डी बी सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ग्रंथों में निम्नलिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। धर्म चक्र प्रवर्तन, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब वह सारनाथ आए तो पहली बार जो उन्होंने उपदेश दिया था, जो उनका प्रथम उपदेश था, उसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन को प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं। और जो घर छोड़ने की घटना थी, इनके घर छोड़ने की घटना, घर छोड़ने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और जो गृह त्याग का जो प्रतीक था, गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। और आप सभी जानते हैं कि इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक नाम था। दूसरी बात जो आती है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तब क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति घटना को निर्वाण कहा गया। और मृत्यु की घटना को, मृत्यु की घटना को इस नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं। और एक खास बात यह है गौतम बुद्ध जी का, कि जब इनका जन्म हुआ था उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था, और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन भी क्या था? बुद्ध पूर्णिमा था। तो ये तीनों जो घटनाएं हैं किस दिन हुई है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।